जय श्री कृष्ण। मैं ऋतुराज शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे 7वें अध्याय के दूसरे भाग की। एक भाग हम पहले कह चुके हैं, कि दूसरा भाग है। भगवान पृथु नारद जी से पूछ रहे हैं कि कार्तिक महीने में जो विधि है वो क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, व्रत नियम क्या है ये बताइए। तब नारद जी कहते हैं, हे पृथु, कार्तिक के जो नियम है, प्रथम नियम तो यह है कि व्यक्ति को कम बोलना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि कार्तिक महीने में कम बोलें, क्योंकि जब ज़्यादा बोलेंगे तो व्यर्थ भी बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा। और ये जो तेरी मेरी का जो निंदा का जो क्रम है, यह भी ना चाहते हुए ही ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और गाय को चारा डालें, अन्न का दान दें और दीपक का दान, दीपक जलाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। इनको जो व्यक्ति करता है, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और दूसरे का जो बिस्तर होता है उसका उपयोग ना करें। आप कहीं जाएं, प्रथम तो प्रयास करें कि किसी के यहाँ जाए नहीं, क्योंकि जाओगे उसका सोचाचार कैसा है। आप कार्तिक महीने के व्रत में हो, नियम धर्म को साध रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और के बिस्तर का उपयोग ना हो, वहाँ जा कर के आराम करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरे के अन्न को ग्रहण ना करें, क्योंकि वो किस प्रवृत्ति का भोजन करता है। मान लो आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो, वो लहसुन प्याज खाता है, तो फिर ये जो तालमेल है और फिर ये जो आपका व्रत नियम है, इस पर थोड़ा विघ्न होगा। तो इस प्रकार पराया अन्न भी कार्तिक मास में निषेध माना गया है। पराया बिस्तर, पराई निंदा, निंदा भी किसी की नहीं करना चाहिए। यहाँ तक की बात पद्म पुराण में लिखी हुई है। खाद्य वस्तुओं में हम बात करें तो नारद जी कह रहे हैं कि आप गाय का दूध उपयोग करें, भैंस का दूध उपयोग करें, और ये नहीं है तो बकरी का दूध उपयोग करें। लेकिन इनके अलावा और का दूध तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मूल रूप से गाय का दूध ही उपयोग में लेना चाहिए। खाने की वस्तुओं में दाल है, शहद है, राजमा है, तिल का तेल है, इनका निषेध माना गया है। मुख्य रूप से इन चीज़ों का त्याग तो करना ही चाहिए। अन्य वस्तुओं की अगर हम बात करें तो फिर उसमें महाराज ये लहसुन है, प्याज है, हींग है, गाजर, मूली, गोभी, इनका त्याग करना चाहिए। बैंगन का भी यहाँ नाम आया है। बैंगन और लसोड़ा आदि का त्याग कार्तिक में करना चाहिए। लौकी का भी त्याग करना चाहिए महाराज, ये भी लिखा हुआ है। और दाल का त्याग तो हमने पहले बता ही दिया, दाल का ग्राह्य नहीं है, दाल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इतने इतने नियम से जब हम व्रत को पालते हैं और सिद्ध करते हैं, तो उससे भगवान बड़े पुष्ट होते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भी लिखा कि जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मुंह नहीं देखना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनसे दूरी बना करके रखना चाहिए। इसीलिए जो नास्तिक लोग हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उनसे दूरी बनाएं। जिस भोजन को कौवा देख ले, ऐसे भोजन का त्याग करना चाहिए। सूतक आदि काल का जो भोजन है, सूतक में जो मरण का और जन्म का जो सूतक होता है, उसमें जो सूतक होता है, उसको, उस भोजन का त्याग करना चाहिए। वह उस भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा है। और इसके अलावा जो अन्न जल गया है, जो अन्न बासी है, उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों का स्वभाव होता है, शाम को बनेंगे फिर उसको सुबह तक लेते रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, विशेष रूप से कार्तिक में तो ठीक नहीं है। अगर किसी की इच्छा होती है तो उसको हम कह नहीं सकते, लेकिन कार्तिक महीने में यह बिल्कुल भी उचित नहीं माना गया है। इसीलिए इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। और इसके अलावा आंवला हम ले सकते हैं उपयोग में, लेकिन मूल रूप से रविवार का तो त्याग होना ही चाहिए। आंवला रविवार के दिन ग्राह्य नहीं है। और फिर उसके बाद इन नियमों का पालन करते हुए जो भगवान का भजन करता है, वह भगवान को बहुत प्रिय होता है। देखो, जो लिखा है पद्म पुराण में, जो इस कार्तिक मास के व्रत को बहुत संयम से करता है, तो जैसे शेर को देख करके हाथी घबरा जाते हैं, हिरण घबरा जाते हैं,
ऐसे ही कार्तिक महीने में करने वाले इन व्रत उपायों से सामने जो पाप रूपी तत्व है वो घबरा करके भागने लगते हैं, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। और फिर नारद जी तो ये कह रहे हैं कि जैसे स्वामी अपने सेवक की रक्षा करता है, ऐसे ही भगवान जो कार्तिक महीने में उनका भजन पूजन करता है उसके नारायण रक्षा करते हैं। इसीलिए जो हम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, वह नारायण ही है, ऐसा भाव रख करके कार्तिक महीने के व्रत और नियम का पालन करना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, ये तो हमारी मर्जी से चलेगा, हम और की क्यों मानेंगे। ऐसा नहीं है। आप मनमुखी ना बने, आप गुरुमुखी बने, आप शास्त्रमुखी बने तो जीवन धर्ममय होता है। मनमुखी जो व्यक्ति होता है वह अधर्म में ही प्रवृत्त होता है। इसीलिए अधर्म में प्रवृत्त न हो, शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। मूल रूप से जो कार्तिक का महीना नहा रहे हैं उनको तो वैसा ही करना चाहिए जो शास्त्र कह रहा है। तो ये 7वें अध्याय का दूसरा भाग आज हमने पूर्ण किया है। आगे की कथा फिर हम पोस्ट करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।